साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के सेट को हल करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? ठीक है, कार्य ठीक है, कार्य वर्क कहते हैं इसको। ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो ठीक है, इसी को हम वस्तु द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। ठीक है, W, इसे W से डिनोट हम करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कार्य का मात्रक। ठीक है, देखिए कार्य यानी कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो W इक्वल्स टू, ठीक है, बल को F लिख दें, है ना, और बल की दिशा में विस्थापन को अगर हम S कह दें तो ये क्या हो जाएगा? W बराबर F इंटू S। ठीक है, अब देखिए अगर हम मात्रक की बात करें तो देखिए मात्रक होगा फोर्स यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, और विस्थापन S यानी कि S दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, तो इसका जो MKS यूनिट में जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे अगर हम ध्यान दें तो न्यूटन मैंने अभी बताया ये किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। ठीक है, और वाट किसका मात्रक है? देखिए शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, और डायन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है किसमें? CGS यूनिट में। ठीक है, तो इस तरह से, तो इस प्रश्न के लिए यहाँ उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ उत्तर हो जाएगा A, जूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न ये है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष को हम लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, लाइट ईयर, ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है, देखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर, देखिए ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या है? देखिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? देखिए दोस्तों सामान्य विज्ञान के ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न हैं लगभग सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है, कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ठीक है, देखिए वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है, भार है। ठीक है, ये क्या है? तो देखिए ये मूलतः देखा जाए तो प्रश्न जो है SSC में पूछा गया है। ठीक है, SSC में 2012 में पूछा गया था। ठीक, देखिए साथियों क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में अगर हम कहें तो द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। ठीक है, कुल मिला के किसी वस्तु के वजन का मामला है। ठीक है, वस्तु के वजन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए साथियों क्या है, उच्च वेग को हम हाई वेलोसिटी कहते हैं। तो हाई वेलोसिटी को हम कहाँ से किस में नापते हैं? देखिए हाई वेलोसिटी को नापते हैं मैक में। ठीक है, अब देखिए हाई वेलोसिटी किस में होती है? जैसे रॉकेट चलता है तो उसकी वेलोसिटी हाई वेलोसिटी होती है ना। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए तरंग दैर्ध्य किस में नापते हैं? तरंग दैर्ध्य की जो है ना, ये देखिए इकाई है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दाब हमारा
दाब यानी प्रेशर, इसकी यूनिट क्या है? पास्कल। ठीक है, और ऊर्जा को हम जूल में नापते हैं। ठीक है, तो ये है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए जूल, जूल किसका मात्रक है? देखिए जूल है कार्य का मात्रक। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक है? देखिए एम्पियर धारा का मात्रक है। ठीक है, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का यानी सामर्थ्य का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का, ही सही है। और कैलोरी, कैलोरी यानी ऊर्जा का या कैलोरी। ठीक है, ऊष्मा, ये ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए मात्रकों के बारे में ज़्यादातर प्रश्न पूछ लिए गए हैं। देखिए साथियों यहाँ क्या है? त्वरण किसका मात्रक है? नहीं सॉरी, त्वरण का मात्रक क्या है? देखिए त्वरण, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। देखिए साथियों त्वरण क्या है? ए, एक्सेलरेशन, यानी कि dv/dt बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा, देखिए यहाँ से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए वेग को हम क्या कहते हैं? वेग को कहते हैं हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस को क्या कहेंगे? मीटर, और इसको कहेंगे हम सेकंड। ठीक, मीटर पर सेकंड। अब डेल्टा बी को हम कह देंगे, ठीक है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। देखिए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी को हम कहेंगे, ठीक है, देखिए मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये जोड़ हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो त्वरण को हम मीटर पर सेकंड लिखेंगे। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। ठीक है, कृत्य कार्य का यूनिट जो होगा वो होगा जूल होगा, और आवेग का न्यूटन सेकंड होगा। देखिए आवेग जो है वो इम्पल्स बोलते हैं इसको हम। ठीक है, सिंपली अगर हम समझें तो आवेग होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, ठीक है, बल गुणा समय, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन इनटू सेकंड। चलिए अगला देखते हैं सवाल हम। देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? देखिए समय का मात्रक क्या नहीं है? समय, देखिए प्रकाश वर्ष, ये यहाँ क्या है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी होती है। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है एक समय का मात्रक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है। देखिए दोस्तों पूछा गया पारसेक इकाई है, तो देखिए पारसेक दूरी की इकाई है। ठीक है, देखिए है क्या मामला, ये है कि ये एक मात्रक है किसका? दूरी का, जो तारों और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को व्यक्त करता है। ठीक है, इसका उपयोग खगोलविदों द्वारा दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एक पारसेक की वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है। देखिए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई ये सही है। अश्व शक्ति ये शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील, देखिए नौ संचालन में दूरी की इकाई, देखिए ये भी सही है। और सेल्सियस ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, यही आंसर होगा। सेल्सियस दरअसल ताप की इकाई है, तापमान की इकाई होती है। ठीक है, तापमान। और ऊष्मा की इकाई की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? होगी कैलोरी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए साथियों क्या पूछा गया है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, देखिए
ज्योति फ्लक्स एक ऐसी राशि है जो किसी प्रकाश स्रोत की टोटल ब्राइटनेस जो होती है ना, कुल चमक उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो ये है कुल क्षमता को व्यक्त करती है। तो ज्योति फ्लक्स को एक स्वेच्छ मात्रक ल्यूमेन में व्यक्त किया जाता है। तो ल्यूमेन इसका मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, और ये ल्यूमेन कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई यूनिट है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? ठीक है, क्यूरी की बात पूछी गई है यहाँ पे। तो देखिए क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। ठीक है, रेडियो एक्टिव धर्मिता। देखिए रेडियो एक्टिविटी वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हों, ठीक है, जो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण इन रूप में या इलेक्ट्रॉन्स के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणविक नाभिक स्थिर नहीं होती है, जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों को छोड़ते रहते हैं, उन्हें रेडियोधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो क्यूरी क्या है? क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है? पास्कल इकाई है। देखिए पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। ठीक है, दाब। देखिए दाब क्या होता है? दाब क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, ये है फोर्स को हम न्यूटन कहते हैं, मतलब न्यूटन में व्यक्त करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल जो है, ठीक है, एक पास्कल किसके बराबर है? एक पास्कल बराबर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक, ये है। चलिए अब अगर हम इसमें दैनिक उपयोग की बात करें तो ये हवाई दाब है ना, एयर प्रेशर के लिए इसे हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? कैंडेला मात्रक है। देखिए कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। देखिए इनमें से जूल किसकी इकाई है? तो देखिए जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, बल की इकाई की बात करें तो वो न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, और दाब की बात करें तो वो हमने अभी भी पढ़ा पास्कल हो जाएगी, और तापमान की हमने पढ़ा सेल्सियस हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ठीक है, देखिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वो 1971 में लागू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए ये कह रहे हैं हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? देखिए हर्ट्ज से क्या नापा जाता है? देखिए हर्ट्ज से तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। ठीक है, जो आवृत्ति की एसआई यूनिट है वो क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विद्युत धारा की इकाई है। देखिए विद्युत धारा, यहाँ पर ये मात्रा लिख गया है विद्युत मात्रा, विद्युत धारा है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ठीक है, ओम का, ओम किस चीज़ का मात्रक है? देखिए ओम है प्रतिरोध का। ठीक है, रेजिस्टेंस का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का। ठीक है, और कूलाम किसका मात्रक है? चार्ज का। ठीक है, चार्ज, आवेश का। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या होती है? देखिए एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति डायोप्टर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए? तो डेसिबल हमने पढ़ा अभी
देखिए वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए हम डेसिबल में, मतलब डेसिबल में नापते हैं वातावरण की ध्वनि को, ठीक है, साउंड को। उसके बाद है अगला है, देखिए अगला है एम्पियर किसकी नापने की इकाई है, तो एम्पियर किसकी है, करंट की, ठीक है। देखिए वोल्टेज विभव की है, प्रतिरोध का हमने पढ़ा ओम होता है, और पावर के लिए जो है क्या यूज करते हैं, वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक को अगर हम, ठीक है, देखिए बाई कह दें तो बाई इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में मैं बता दूं, स्ट्रेस होता है प्रतिबल और ये होता है विकृति, ठीक है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अब देखिए स्ट्रेस जो है वो एक तरीके से जो 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 प्रेशर की यूनिट होती है वही इसकी प्रतिबल की यूनिट होती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और विकृति की यूनिट नहीं होती है, ठीक है, तो यूनिट लेस होता है ये, ठीक। तो कुल मिला के जो यूनिट निकल के आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, देखिए यहाँ क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ये सामान लिखे समन है, समान विमीय सूत्र नहीं है। देखिए ये बल एवं दाब, ठीक है, देखिए इसी का नहीं होता, बल और दाब का अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए बल का होता है ML_T-2, ठीक, और इसका दाब का होता है ML-1T-2, अलग अलग होते हैं। कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है, आवेग और संवेग का एक हो जाएगा, भार एवं बल का हो जाएगा। देखिए भार भी एक बल ही है, ठीक है, आवेग का F×T होता है, और ये क्या होगा, संवेग क्या है, देखिए M×V, ठीक। तो इनके यूनिट्स सभी के सेम आ जाएंगे निकल कर, अगर हम निकालें तो बल और दाब के अलग अलग निकलेंगे, ठीक है, तो ये आएंगे। चलिए अगला देखते हैं 23। देखिए 23 है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। देखिए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों खगोलीय इकाई को हम कहते हैं AU, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता है। तो एक्चुअली ये लंबाई की यूनिट होती है, तो इसमें क्या है, जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है, ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो देखिए 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 150 यानी 150 मिलियन किलोमीटर ये है, ठीक। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉन डायमेंशनल यूनिट पूछ रहा है। देखिए तो विकृति का ही यूनिट नहीं होता है, ठीक है, विकृति क्या है, देखिए किसी पदार्थ या वस्तु में होने वाले विरूपण या डिफॉर्मेशन को प्रदर्शित करती है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उसकी लंबाई या चौड़ाई जिसके अलोंग लगाते हैं उसी के अनुपात, उसी के अलोंग वो जो वस्तु है वो विकृत हो जाती है या डिफॉर्म हो जाती है, तो यही होता है। तो अगर हम देखें इसको सॉल्व करने की बात करें, देखिए डेल्टा एस कह लीजिए, इसको हम एस कह देंगे, तो जो देखिए क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा एल, ठीक है, अपॉन एल ये होता है, तो ये सेम हो जाएगा, मीटर अपॉन मीटर इक्वल टू 1, तो कोई यूनिट निकल के नहीं आएगी, तो कुल मिला के ये विकृति यूनिट लेस हो जाएगी, ठीक है, यूनिट लेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है।
देखिए सदिश राशि नहीं है की बात कर रहे हैं। देखिए सदिश राशि का यहाँ पर क्या है, देखिए द्रव्यमान यहाँ पर सदिश राशि नहीं है, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, ये संवेग, वेग, कोणीय वेग, ये तीनों कैसे हैं, ये वेक्टर हैं। देखिए वेक्टर क्या होते हैं, देखिए वे राशियां जिनकी दिशा है ना, दिशा और परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ये फिक्स हों, ठीक है, ये हों, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान का जो मामला है वो फिक्स नहीं है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है कोई। तो देखिए सदिश राशियों के उदाहरण की अगर हम बात करें, देखिए तो वेग है ही है यहाँ पे, ठीक है, संवेग है, देखिए बल होता है, ठीक है, बल का आघूर्ण, ठीक है, ये सभी कैसे हैं, सदिश राशियां हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी सामान्य विज्ञान से संबंधित ये पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इसे सब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय सुझाव प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़े हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।